हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल्स चैप्टर की क्लास 9th के लिए। 7.1 और 7.2 हमने इसे पिछली वीडियो में कर ली है, ठीक है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC। ये हमने BC बेस बनाया और दो ट्राइंगल हमें दिए हैं। एक ट्राइंगल ABC दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। और एक ट्राइंगल हमें दिया है DBC, ये D पॉइंट है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोनों, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC के ऊपर ये BDC ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस, और एक ये ABC ट्राइंगल बन रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अगर हम AD को एक्सटेंड करते हैं, AD को ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे। गिवन है हमारा ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। AB is equal to AC एंड BD is equal to DC, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे गिवन है। उसके बाद प्रूव दैट में फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है AP bisects angle A as well as angle D। AP bisects angle A as well as angle D। फोर्थ पार्ट है हमारा AP is perpendicular bisector of BC। AP को हमने बताना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हैं हमारे, तो हम एक एक करके करते हैं इसको। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रेंट करना है हमें। तो ट्राइंगल ABD और ACD, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, फर्स्ट पार्ट में हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं, ABD एंड ACD। तो देखो सब कुछ हमें यहाँ दे रखा है। ABD में AB इज इक्वल टू AC दे रखा है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में सब कुछ दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू AC गिवन, BD इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल ABC और DBC जो है वो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है एंड BD इज इक्वल टू DC। और उसके बाद AD हमारा यहाँ पे कॉमन है। AD जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, AD, ठीक है। ये ट्राइंगल ADB में भी आ रही है और ADC में भी आ रही है। तो ये हो गया हमारा कॉमन। तो देयरफॉर बाय SSS, तीनों साइड हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी के लिए ले रहे हैं। देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ABD और ACD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ABP एंड ACP।
यानी कि हमें ट्राइंगल लेना है ABP और ACP। तो चलो, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, तो पहले जो हमारे पास इक्वल है वो चीजें लिख लेते हैं। तो एक तो हमें इक्वल दिख रहा है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये पार्ट हमने फर्स्ट, ये जो AB इज इक्वल टू AC है वो हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज किया है। गिवन AB इज इक्वल टू AC आ गया। उसके बाद AP कॉमन है हमारा, AP दोनों ट्राइंगल्स में है, AP कॉमन, ठीक है। तो हमारी दो चीजें आ गई, एक तो AB इज इक्वल टू AC हमें पहले से गिवन है और AP हमारा कॉमन आ गया। हम जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं वो ABP और ACP कर रहे हैं, ठीक है। तो AP इसमें हमारा कॉमन आ गया। तो दो ही पार्ट हमारे यहाँ पे इक्वल आए हैं, हमें अभी एक थर्ड पार्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो हमने कौन सी साइड ली है, हमने साइड ली है AB और AP। तो या तो ये ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए ये दोनों एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इस दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं तो हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल चाहिए। और ये दोनों एंगल्स जो है वो हम कहाँ से लेंगे, किसकी हेल्प से लेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, जो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिए हैं उसकी हेल्प से हम CPCT से लेंगे। देखो ABD और ACD, ABD और ACD, तो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे उन दोनों की हेल्प से ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम वो थर्ड पार्ट यूज करेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड अबव, ठीक है। प्रूव्ड अबव, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा लिखना इसको, प्रूव्ड अबव, ठीक। तो जैसे जैसे हमें CPCT से पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो अभी हमें फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ी थी तो हमने यहाँ पे CPCT से लिख लिया है, या तुम पहले भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी में 3 पार्ट्स तो यूज़ करते ही करते हैं। जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उनको अगर तुम लिखना चाहते हो तो वहाँ पे CPCT से लिख सकते हो, क्योंकि हमें अगले पार्ट्स भी करने हैं तो हो सकता है वो उन अगले पार्ट्स में यूज़ हो, ठीक है। तो या फिर जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे हम उसको वहाँ पे लिखते रहेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने यूज़ कर लिया। तो अब देखो ये हमारी साइड आ गई, ये हमारा एंगल आ गया और ये साइड आ गई। तो बाय SAS ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ऐसे ऐसे हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया, मतलब सेकेंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट के ट्राइंगल्स की हेल्प से एक CPCT से ये पार्ट इक्वल यहाँ पे लिया है। अब आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। हमने बताना है कि जो AP है वो एंगल A और एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमें फर्स्ट पार्ट से पता चल गया है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया था, इसका मतलब AP जो है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD प्रूव्ड अबव, यहाँ प्रूव किया है हमने, है ना। तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A, तो AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं पहले, लेकिन इन्होंने बोला है कि वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D यानी कि ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें ये दोनों एंगल्स भी इक्वल बताने पड़ेंगे। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो नीचे ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे BPD और CPD, इनको भी कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD,
BPD और CPD को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसमें देखो हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। एक तो BD इज इक्वल टू DC है हमारा, ठीक है, BD इज इक्वल टू DC, ये गिवन है हमें। और DPDP हमारा कॉमन है, DPDP हमारा क्या है, कॉमन, DPDP कॉमन आ गया। और BP इज इक्वल टू PC। अब देखो BP इज इक्वल टू PC कैसे इक्वल होगा, BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड अबव। अब कहाँ प्रूव किया है हमने, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं, सेकेंड पार्ट में हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं ABP और ACP। तो उसकी हेल्प से BP इज इक्वल टू PC आएगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट की ट्राइंगल से लेंगे हम, therefore BP इज इक्वल टू PC बाय CP/CT। तो BP इज इक्वल टू PC हमारा सेकेंड पार्ट में जो हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं वहां से आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रूव्ड अबव। अब उसके बाद तीनों साइड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो therefore बाय SSS ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, ठीक है। तो therefore एंगल, जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो therefore एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP आ गया। therefore एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP CPCT से, ठीक है। तो therefore जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए हमारे, ये वाला एंगल इक्वल आ गया, तो therefore जो AP लाइन है वो एंगल D को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो therefore AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ हमने बता दिया था कि AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव किए थे। और फिर हमने ये वाले ट्राइंगल्स यानी कि BDP और CDP को कॉन्ग्रुएंट करके ये बता दिया कि AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि AP को हमने परपेंडिकुलर भी बताना है और बाइसेक्टर भी बताना है। तो देखो बाइसेक्टर तो हम बता चुके हैं, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया है, BP इज इक्वल टू PC। ये देखो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ किया है BP इज इक्वल टू PC, यानी कि AP जो है वो BC का बाइसेक्टर तो है, लेकिन परपेंडिकुलर अभी हमने बताना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल ले लेंगे, ठीक है। हमने ट्राइंगल्स देखो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट किए हैं और APB और APC भी कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो किसी भी कॉन्ग्रुएंसी से, यानी इस वाली कॉन्ग्रुएंसी से या इस वाली से, किसी से भी हम ये वाले एंगल इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD बाय CPCT, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम x, दोनों एंगल्स को x ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और हम यहाँ पे अब लगा देते हैं लीनियर पेयर, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल x लिए हैं हमने क्योंकि इक्वल है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 90 डिग्री। ये CPCT में इधर से हटा के इधर लिख देते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, ठीक है। तो देखो ये दोनों एंगल हमारे CPCT से आ गए हैं, क्योंकि हमने थर्ड पार्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं, या सेकंड पार्ट में जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं वहां से ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से हम थर्ड से ही ले लेते हैं। therefore एंगल BPD
इज इक्वल टू एंगल CPD बाय CPCT। ठीक है, CPCT से हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने लीनियर पेयर लगा दिया है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो x प्लस एक्स 180 हो गया, x 90 आ गया, यानी कि ये हमारा एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर AP परपेंडिकुलर टू BC हो गया, ठीक है, एंड BP इज इक्वल टू PC, प्रूव्ड अबव। ये हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है, ये देखो यहाँ प्रूव किया हुआ है। तो AP परपेंडिकुलर हो गया BC का और BP PC भी इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव करना था, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने 90 डिग्री बताया और बाइसेक्टर के लिए BP इज इक्वल टू PC बताया। तो देयरफॉर AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा, ये थर्ड पार्ट हो गया। मतलब कि सारे पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट के बिना सेकेंड नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड के बिना थर्ड नहीं होगा, और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा सेकेंड के बाद भी हो सकता है। मतलब फोर्थ पार्ट में हमें थर्ड पार्ट की ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड पार्ट की कॉन्ग्रुएंसी से हम ये दोनों एंगल भी इक्वल ले सकते हैं और BP इज इक्वल टू PC भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड एक दूसरे से रिलेटेड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो छोटा है, क्वेश्चन नंबर 1 काफी बड़ा था लेंथ वाइज। क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में काफ़ी आता है। बाकी क्वेश्चन सारे छोटे छोटे से हैं इसके, टोटल 5 क्वेश्चन हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दे रखा है, AD is an altitude of an isosceles triangle। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। AB is equal to AC हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं यहाँ पे हम पहले, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC and AD परपेंडिकुलर टू BC। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है। शो दैट, प्रूव दैट हमारा है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट है AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, और सेकेंड पार्ट है हमारा AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, कि जो हमारा AD ऑल्टीट्यूड है वो BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू DC। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब ये है कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो एक साथ ही दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखो इसका प्रूफ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा है सवाल, बिल्कुल आसान। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AD हमारा यहाँ पे कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ठीक है, और एक एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री। सब कुछ यहाँ पे गिवन है, सिर्फ एक हमने AD कॉमन लिया है। तो देयरफॉर बाय, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लग रही है, तो देखो हमने एक लिया है 90 डिग्री का एंगल, एक ये हमने हाइपोटेनियस लिया है और एक हमने एक साइड ली है। यानी कि इस ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है वो लग रही है यहाँ पे RHS बाय RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारा एक 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है और हाइपोटेनियस का इक्वल होना जरूरी है।
तो यहाँ पे 90 डिग्री और हाइपोटेनियस दोनों चीज़ें इक्वल हैं, और एक हमारी साइड, कोई सी भी साइड हो सकती है, वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है या फिर बेस भी हो सकता है। तो बाय RHS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। ठीक है, तो BD जो था वो हमारा DC के इक्वल हो गया CPCT से, तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। जो हमने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसी की CPCT हम यहाँ पे ले रहे हैं कि BD इज इक्वल टू DC एंड BAD इज इक्वल टू CAD। ठीक है, तो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जिसकी वजह से BD और CD इक्वल आ गया और ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो यानी कि AD जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और बेस BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है ये, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें बोला है इन्होंने टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM, ये मीडियन दिया है और ये भी हमारा PN मीडियन दिया है। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो है, अगर हम A से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो BC को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि M जो है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा। तो जो मीडियन हम ड्रॉ करते हैं वो बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसे यहाँ पे भी PN भी जो है वो क्या है? हमारा मीडियन है PN, तो देयरफॉर वो QR को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, AB BC एंड मीडियन AM आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN, यानी कि AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, और BC इज इक्वल टू QR एंड मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN। ये हमें गिवन है। AB जो है वो PQ के इक्वल गिवन है, BC पूरा QR के इक्वल गिवन है एंड मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PM। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। उसके बाद इन्होंने बोला है प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये प्रूफ करना है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि फर्स्ट पार्ट नहीं देते हैं, ये डायरेक्ट सीधा थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दे देते हैं। तो अब देखो इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे गिवन है पूरा BC इज इक्वल टू QR, हमें ट्राइंगल ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू QR, गिवन है ये हमें, और हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हम किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं सेम चीज़, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम चीज़। ठीक है,
तो मैंने बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हमें गिवन है, तो मैंने हाफ से दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हाफ से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ए एम जो है वो मीडियन दे रखा है और वो बेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और हाफ ऑफ बी सी को लिखेंगे हम यहाँ बी एम, ठीक है, क्योंकि m इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बिकॉज AM इज मीडियन, ठीक है। तो BM इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा QN। सेम इस ट्राइंगल में भी क्या है, सेम है, PN इज मीडियन, देयरफॉर PN बाइसेक्ट्स द बेस QR। QR को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, तो QN और NR हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ QR को मैंने QN लिख दिया। यहाँ हम रीजन लिखेंगे बिकॉज AM and PN आर मीडियंस, ठीक है, क्योंकि ये मीडियन है, बेस को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, अब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। अब देखो AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन है, ये देखो AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन है। उसके बाद AM इज इक्वल टू PN, ये भी हमें गिवन है, ये देखो AM इज इक्वल टू PN, तो AM और PN भी हमें इक्वल गिवन है। यहाँ पे लिख देंगे हम दोनों का रीजन एक साथ, दोनों क्या है, हमें गिवन है। और BM इज इक्वल टू QN प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो SSS से तीनों साइड हम यहाँ ले रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी में, तीनों साइड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो बाय SSS ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हम CPCT से कुछ ले रहे हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, ये हमारा यूज होएगा सेकेंड पार्ट में, जब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब देखो सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, ये हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज किया था। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ये देखो यहाँ प्रूव किया CPCT से, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ गया, और BC इज इक्वल टू QR हमें पहले से ही गिवन है, ये देखो BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी हमारी, हमने यूज करी AB, ये एंगल यूज किया, और BC साइड यूज करी, यानी कि साइड एंगल साइड। तो बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, उसमें हमने CPCT से एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिया था, जो कि हमने सेकेंड पार्ट में यूज किया है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि कई बार वो फर्स्ट पार्ट हमें नहीं देते हैं, तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट वो प्रूफ करने के लिए नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हमें सेकेंड पार्ट दे रहे हैं, तब भी हमें फर्स्ट पार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना एंगल B और एंगल Q इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 और 5 तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बस फर्स्ट और थर्ड हमारा ये काफ़ी बड़ा, फर्स्ट तो खैर बहुत ही बड़ा था, बट अब देखो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, BE and CF are two equal altitudes in triangle ABC. Question number 4, triangle ABC. Triangle ABC, BE and CF, BE and CF
BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो गिवन हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB and BE is equal to CF, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स दिए हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रूव दैट यूजिंग RHS triangle ABC is an isosceles triangle। इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में स्पेशली कि RHS कॉन्ग्रुएंसी ही यूज करनी है आपने, उसको यूज करके तुमने ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है, ठीक है। तो अब देखो प्रूफ इसका, तो मैंने बताया था कि RHS कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। RHS कॉन्ग्रुएंसी एक तो राइट ट्राइंगल में लगती है, ठीक है, यानी कि राइट ट्राइंगल तो होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक कोई भी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक कोई भी साइड, नीचे वाली साइड भी ले सकते हो या ये साइड वाली साइड भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। तो RHS के लिए 90 डिग्री, हाइपोटेनियस और एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे RHS का मतलब वही है, R फॉर राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड साइड फॉर एनी साइड, बेस या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए हमें नीचे वाले ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ये BC ताकि कॉमन आएगा, यानी कि BCF और BCE लेने पड़ेंगे हमें इन ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BCE। तो एक सबसे पहले हम यहाँ पे BC कॉमन लिख लेते हैं, BC कॉमन, और BE इज इक्वल टू CF गिवन है ये हमें, ये देखो BE इज इक्वल टू CF गिवन है, और एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। एंगल BFC, एंगल BFC ये पूरा 90 गिवन है, और एंगल CEB ये भी हमारा 90 गिवन है। तो देखो इसमें हमारा ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गई, और हमने ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल लिए हैं जो कि हमें दे रखे हैं। देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE, तो BCF ट्राइंगल हमारा BCE ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर हमें इसको बताना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बताने के लिए हमें AB और AC को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो CPCT से हम यहाँ लेंगे एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB हमने CPCT से लिया है ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल इसके इक्वल लिया है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। तुम अलग बना के देख सकते हो इनको, ये ट्राइंगल हो गया हमारा FBC और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ये ECB, ठीक है। तो हमने BC कॉमन लिया, ये हमने 90 लिया, ठीक है, और ये ऑल्टीट्यूड्स हमें इक्वल दे रखे हैं, BE और CF ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखे हैं। तो RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से हम ये वाला एंगल इसके इक्वल ले रहे हैं, ये वाला FBC और ECB CPCT से हम ले रहे हैं ये वाले एंगल इक्वल, ठीक है। अब FBC इस वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या है, AC, और इस वाले एंगल के सामने वाली साइड है हमारी AB, ठीक है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, साइड्स अपोजिट टू equal angles are equal।
हमने पढ़ा है थ्योरम कि अगर हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये थ्योरम है हमारी 7.2, बुक में हमारी थ्योरम है 7.2 और 7.3। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, तो दो साइड इक्वल हो गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या हो गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि हमने दो साइड इक्वल बता दी, तो देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया हमारा। अगर ये यहाँ पे RHS नहीं लिखते कि भी RHS कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज करनी है, तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे, ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल AFC, ऊपर वाले ट्राइंगल्स भी हम ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे। ठीक है, तो उससे सीधा ही हमारा AB इज इक्वल टू AC आ जाता। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AP perpendicular to BC. AP perpendicular to BC. Show that angle B is equal to angle C. Given लिख लेते हैं यहाँ पे, in triangle ABC AB is equal to AC. उसके बाद इन्होंने बोला है यहाँ पे ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि हमने ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC, तो हमें AP परपेंडिकुलर टू BC भी दे रखा है। तो प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो देखो वैसे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है ही है, क्योंकि AB और AC इक्वल है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ बोला है कि AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं हमें कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो, उसके बाद तुम्हें बताना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो प्रूफ हमारा, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ABP और ACP। तो इसमें हमें AB इज इक्वल टू AC तो गिवन ही है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, और AP परपेंडिकुलर दे रखा है, तो देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है, और AP हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनियस इक्वल लिए हमने, 90 डिग्री लिया, और AP कॉमन, तो ये भी हमारे RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, तो therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP/CT। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी 7.3 खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।